एक बड़े शहर के शोर-शराबे के बीच अंजलि और आकाश अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे थे। दोनों हाई बेड कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि वो माता-पिता बनने वाले हैं, तो खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन खुशी के साथ-साथ अंजलि के मन में एक अजब सा डर था। उसने अपने आसपास देखा था कि आजकल के बच्चे बहुत चिड़चिड़ और डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। उसने सोचा, क्या मैं अपने बच्चे को वो संस्कार दे पाऊंगी जो मुझे मेरे गांव में मिले थे? अंजलि की दादी माँ, जो गांव में रहती थी, हमेशा कहती थीं, गर्भ एक पाठशाला है और माँ पहली गुरु। अंजलि ने तय किया कि वो अगले 9 महीने सिर्फ अपने बच्चे के लिए जिएगी। उसने गर्भ संस्कार की विधि को अपनाने का निर्णय लिया। पहला कदम, वातावरण का शुद्धिकरण। अंजलि ने सबसे पहले अपने घर का माहौल बदला। उसने शोरवेल म्यूजिक की जगह सुबह सुबह सरस्वती वंदना और ओम की ध्वनि बजाना शुरू किया। उसने आकाश से कहा, आज से घर में कोई चिल्लाकर बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारा बच्चा हमारी हर बात सुन रहा है। शुरुआत में आकाश को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि घर में एक नई तरह की शांति और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आ गई है। अंजलि रोज शाम को गार्डन में बैठती और अपने होने वाले बच्चे से बातें करती। वो उसे बताती कि दुनिया कितनी सुंदर है, फूल कैसे खिलते हैं और ईमानदारी का क्या महत्व है। अभिमन्यु की सीख और आधुनिक विज्ञान। एक दिन अंजलि ने महाभारत की अभिमन्यु वाली कथा पढ़ी। यूं समझ आया कि अगर अभिमन्यु माँ के पेट में चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकता है, तो आज का बच्चा अच्छे गुण क्यों नहीं सीख सकता? उसने अपने दिनचर्या में 3 मुख्य बातें शामिल की। सात्विक आहार, सिर्फ वही खाना जो मन को शांत रखे। ज्यादा मिर्च मसाले की जगह फल और दूध। संस्कृत श्लोक और प्रार्थना। उसने देखा कि जब वो श्लोक पढ़ती थी, तो बच्चा पेट में हल्की हलचल करता था, मानो वो सुन रहा हो। क्रिएटिव थिंकिंग। अंजलि ने पेंटिंग करना शुरू किया। वो चाहती थी कि उसका बच्चा कला, आर्ट का प्रेमी हो। परीक्षा की घड़ी। एक बार अंजलि के ऑफिस में बहुत बड़ा तनाव, स्ट्रेस पैदा हो गया। सब लोग परेशान थे, चिलमचिली हो रही थी। अंजलि को भी गुस्सा आया, लेकिन तुरंत उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, अगर मैं गुस्सा करूंगी, तो मेरे बच्चे को लगेगा कि दुनिया एक लड़ाई का मैदान है। उसने अपने कैबिन में बैठकर शांति से काम किया और सबको हैरान कर दिया। उस दिन उसे समझ आया कि गर्भ संस्कार सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, माँ के लिए भी एक वरदान है। नन्हे कदम और असली परिणाम। महीनों बाद एक स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया आर्यन। आर्यन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब हॉस्पिटल में बाकी बच्चे रो रहे थे, आर्यन अपनी माँ की आवाज सुनते ही चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। जैसे जैसे आर्यन बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और उसका स्वभाव सबको हैरान कर देता। वो बहुत जल्दी चीजें सीख लेता था। एक दिन जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मुझे लगता है मैंने ये कहानी पहले भी सुनी है, जबकि दादी ने वो कहानी पहले कभी नहीं सुनाई थी। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। यूं पता था कि ये वही कहानी थी जो उसने आर्यन के गर्भ में होने के वक्त पढ़ी थी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। गर्भ संस्कार कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान, साइंस है। माँ के विचार, उसकी खुशी और उसकी प्रार्थना बच्चे के दिमाग की वायरिंग करती है। अंजलि ने दुनिया को दिखा दिया कि एक माँ चाहे तो अपनी कोख से ही एक महान आत्मा को जन्म दे सकती है। सीख, बच्चे का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि माँ के पेट में ही बनना शुरू हो जाता है। इसलिए गर्भ के दौरान सिर्फ शरीर का नहीं,
मन का भी ध्यान रखना चाहिए।